अच्छा टॉपिक के बाद थोड़े से एमसीक्यूज़ कर लेते हैं इसके। तो एमसीक्यूज़ रीड करो, पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद रीड करो, आंसर बताओ। इजी है एमसीक्यूज़ वैसे सारे। क्या है एमसीक्यूज़? पहला है फुटबॉल प्लेयर रिसीव्स अ बिलो टू द लेटरल थाई, swelling rapidly increases and severe pain develops because the deep fascia of the thigh limits expansion of muscles. Which fascia is involved? सवाल को समझो। सिंपल लिखा हुआ है कि डीप फेशिया, एक फुटबॉल प्लेयर है, उसको लेटरल थाई में लगा कुछ, फिर उसमें स्वेयर पेन हुआ, रेपिडली स्वेलिंग हुई। इसको छोड़ो, इस पूरे सिनेरियो को छोड़ो। क्वेश्चन में जो की पॉइंट है ये है कि डीप फेशिया ऑफ द थाई लिमिट्स एक्सपांशन ऑफ द मसल। डीप फेशिया में मसला हो रहा है। डीप फेशिया ऑफ द थाई जो है लिमिट्स कर रही है एक्सपांशन को ऑफ मसल्स। तो सवाल पूछ भी ये रहा है कि कौन सी जो है हमारे पास फेशिया इन्वॉल्व है। सवाल में ये कि डीप फेशिया इन्वॉल्व है, तो डीप फेशिया का दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास? फेशिया लाटा। सिंपल। फिर हमारे पास दूसरा एमसीक्यू, अ सर्जन नोट्स दैट द फेशिया लाटा सेंड्स स्ट्रॉन्ग सेप्टा टूवर्ड्स द फीमर। स्ट्रॉन्ग सेप्टा भेजता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरमस्कुलर सेप्टा। मैं बता के आया हूँ। डिवाइड, जिसकी जैसे थाई क्या होता है? कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। इन सेप्टा को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इंटरमस्कुलर सेप्टा। बहुत सिंपल है, इसीलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। उसके बाद ये क्या है कि अ पेशेंट इज वीकनेस इन नी एक्सटेंशन में मसला हो रहा है आफ्टर ट्रोमा टू द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में मसला है। ट्रोमा कहाँ पे हुआ है? इंटीरियर कंपार्टमेंट। विच नर्व इज मोस्ट लाइकली इंजर्ड? सही है, इंटीरियर कंपार्टमेंट में है। तो मैं गोल्डन रूल बताया था कि इंटीरियर कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई करती है? फिमोरल नर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा फिमोरल नर्व। सिंपल हो गया। शार्टिक नर्व कहाँ पे सप्लाई करती है हमारे पास? शार्टिक नर्व पोस्टीरियर को सप्लाई करती है। ऑपरेटर कहाँ पे सप्लाई करती है? मीडियल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। सिंपल हो गया। फिर एक ये क्या है कि द इलियोटिबल ट्रैक्ट इज द थिकन लेटरल पार्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर। इलियोटिबल ट्रैक्ट किसकी थिकन पार्ट है? मैंने बताया था कि फेशिया लेटा है। फेशिया लेटा क्या होता है हमारे पास? डीप फेशिया होती है। डीप फेशिया की मैंने आपको 3 मॉडिफिकेशन बताई थी। एक इलियोटिबल ट्रैक्ट बताया था, एक सेफेनिस ओपनिंग बताई थी, और तीसरा मैंने इंटरमस्कुलर सेप्टा बताया था, जिसकी वजह से थाई डिवाइड हो रही थी कंपार्टमेंट में। तो यही पूछ रहा है कि इलियोटिबल ट्रैक्ट किसका थिकन लेटरल पार्ट है? वो फेशिया लेटा का है। फिर आ जाओ नेक्स्ट के, अ मेडिकल स्टूडेंट इज आस्क्ड अबाउट द अटैचमेंट ऑफ इंटरमस्कुलर सेप्टा, जो कि डिवाइड करता है थाई को। पूछ रहा है कि अटैचमेंट क्या होती है। मैंने बता चुका हूँ कि ये हमारे पास है फीमर होती है, ये थाई होती है, जो कि डिवाइड करती है हमारे पास डीप फेशिया से। हमारे पास निकलते हैं ये ऐसे, ये है ना, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो कि हमारे पास फीमर का पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, जहाँ पे हमारे पास इंटरमस्कुलर सेप्टा आके अटैच होते हैं। सिंपल। कहाँ पे अटैच होते हैं? पूछ क्या रहा है हमसे? पूछ रहा है कि अटैचमेंट पूछ रहा है इंटरमस्कुलर सेप्टा के। वो कहाँ पे अटैच है? सिंपल, वो अटैच हमारे पास फीमर पे। सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद क्या है? पेशेंट कैन नॉट अडक्ट द थाई आफ्टर द इंजरी इनटू द मीडियल कंपार्टमेंट। जहाँ तक मैंने पढ़ा है समझो, एमसीक्यूज को समझो। मीडियल कंपार्टमेंट में इंजरी है, अगर कुछ ना है ना कि अडक्शन है, क्या हो रहा है, कौन से में हो रहा है, छोड़ो, पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पढ़ो। कोई पूछ रहा है कि कौन सी नर्व में मसला है, तो मैंने बता चुका हूँ, ऊपर भी बता चुका हूँ कि मीडियल कंपार्टमेंट को कौन सप्लाई करती है? ऑब्टरेटर नर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्टरेटर नर्व। फिर आ जाओ नीचे कि ड्यूरिंग अ सर्जरी, a physician identify the structure extending from iliac tubercle to the lateral condyle of tibia. This structure is, इसको हम क्या कहते हैं? बता के आया हूँ कि इसको हम कहते हैं कि जो iliac tubercle से लेके lateral condyle of tibia तक होता है। मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे iliac tubercle होता है और यहाँ पे कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट होता है। यहाँ से हमारे पास एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम कहते हैं इलियोटिबियल ट्रैक्ट। एक यहाँ से इसका आता है सुपरफिशियल लेमिना, एक डीप लेमिना यहाँ से आता है। सिंपल। इलियोटिबियल ट्रैक्ट की अटैचमेंट बताई हुई है, पूछ रहा है कि ये है किसकी अटैचमेंट। इतने ईजी एमसीक्यूज हैं। उसके बाद है एन एब्ससेस इन द थाई, एन एब्ससेस इन द थाई रिमेन्स कन्फाइंड टू वन कंपार्टमेंट। एक ही कंपार्टमेंट में अगर कोई हमारे पास स्वेलिंग या एब्ससेस हुआ है, एब्ससेस क्या होता है? जो पस फॉर्मेशन हो जाती है, जो दाना बनता है ना, उसको हम कहते हैं। तो वो बोल रहा है कि एक ही कंपार्टमेंट में कन्फाइन है। क्यों? तो ये समझो, ये क्यों कि अगर ये है हमारे पास, मैंने बताया कि क्या है, डीप फेशिया है, जिसको हम फेशियल लाटा कहते हैं। ये हमारे पास फीमर है, ये हमारे पास है इंटरमस्कुलर सेप्टम, जो कि इसको कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा है। अब अगर एक कंपार्टमेंट में मसला है तो वो उसी में रह रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंटरमस्कुलर सेप्टम जो है वो उसको दूसरे कंपार्टमेंट में जाने नहीं दे रहे। तो पूछ रहा है कि एक ही कंपार्टमेंट में क्यों है? इंटरमस्कुलर सेप्टा की वजह से। सही है। फिर आ जाओ
दूसरा एमसीक्यूज है, अ पेशेंट हैज़ पैरालिसिस ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स आफ्टर ट्रॉमा टू पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सेम एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का पूछ रहा है कि इसमें कौन सी नर्व इसको सप्लाई करती है, कौन सी नर्व में मसला है, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सियाटिक नर्व करती है। फिर पूछ रहा है कि हमारे पास द फेशियल अटैच स्पेशली थिकन होती है लेटरली टू फॉर्म इलियोटिबल ट्रैक बनाती है। पढ़ा के आया हूँ, सारा रिवाइज हो रहा है। तो स्टेबलाइज करती है किसको, ये मैं इलियोटिबल ट्रैक का मैंने फंक्शन बताया था ना कि वो स्टेबलाइज करती है हिप जॉइंट और नी जॉइंट को। तो यहाँ पे नी जॉइंट में ऑप्शन में है, ये रहा नी जॉइंट, तो ये स्टेबलाइज करती है नी जॉइंट को। उसके साथ ये हिप जॉइंट को भी करती है। बुक में मेंशन नी जॉइंट है, पर ऑप्शन अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ नी जॉइंट एक ही में है। सही है। फिर आ जाओ दूसरा एमसीक्यूज, द लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम सेपरेट्स द इंटीरियर कंपार्टमेंट। अब क्या पूछ रहा है कि लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम के बारे में पूछ रहा है कि वो किस किस को सेपरेट करता है। मैंने बताया ना आपको कि 3 सेप्टम होते हैं हमारे पास। एक था हमारे पास ये वाला मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, एक था ये वाला पोस्टीरियर, एक था ये वाला लेटरल। लेटरल किसको सेपरेट कर रहा था, इंटीरियर को सेपरेट कर रहा था पोस्टीरियर से। बस यही पूछ रहा है कि लेटरल किसको सेपरेट करता है, वो इंटीरियर को पोस्टीरियर से सेपरेट करता है। सिंपल। क्या था एमसीक्यूज, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम सेपरेट करता है इंटीरियर को पोस्टीरियर से। हो गया। देखो कैसे एमसीक्यूज कर रहा हूँ मैं, इतने एक पॉइंट को पकड़ो एमसीक्यूज से, उसी में से आंसर निकालो क्या पूछ रहा है बस। भले इतना बड़ा सिनेरियो आपको दिया हुआ हो कि इसमें ये थाई में मसला है, एडक्शन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, फलाना ढींगरा, उसको छोड़ दो। बाकी जो इंपॉर्टेंट है जिसे आंसर पता चलेगा उस पॉइंट को पिक करो। फिर क्या पूछ रहा है, अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर डेवलप्स पेन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द इलियोटिबियल ट्रैक्ट एंड लेटरल फीमोरल एपिकोंडाइल के बीच में फ्रिक्शन हो रही है। अब पूछ रहा है कि द पेन इज टिपिकली फील्ड नियर द। अब क्या है एमसीक्यूज क्या है, पहले बोल रहा है कि फ्रिक्शन हुई है किसके बीच में, इलियोटिबियल ट्रैक्ट के और लेटरल फीमोरल एपिकोंडाइल। लेटरल फीमोरल एपिकोंडाइल मैंने बताया था आपको, चलो रिवाइज कराता हूँ कि कौन गया इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ये ना इलियोटिबियल ट्रैक्ट मैंने कहाँ बताया था कि इसकी अटैचमेंट होती है टिबिया के लेटरल कोंडाइल पर। सही है। अच्छा, टिबिया के ऊपर क्या होगा हमारे पास, फीमर होगी। ये फीमर होगी, ये होगा फीमर का, ये होगी फीमर, ये होगा फीमर का कोंडाइल। सही है। फीमर के कोंडाइल के ऊपर होगा फीमर का इपीकोंडाइल। सारा बता के आया हूँ हिस्टोलॉजी में। बोल रहा है कि इलियोटिबियल ट्रैक्ट और इपीकोंडाइल के बीच में मसला हो रहा है, फ्रिक्शन हो रही है ज़्यादा, ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, फ्रिक्शन हो रही है। अब पूछ क्या रहा है, सही है, सवाल समझ लिया। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है। बोल रहा है कि द पेन इज टिपिकली, पेन कहाँ पे फील होगा, हमें पता है पेन जो है नी के करीब फील होगा। क्यों, क्योंकि वो नीचे है, तो ये हमारे पास लेटरल नी के करीब। क्यों, क्योंकि ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट लेटरल साइड पर अटैच होता है। तो बस सिंपल, नी का तो ऑप्शन दोनों है, मीडियल भी है लेटरल भी है, पर हमें पता है कि इलियोटिबियल ट्रैक्ट कौन सी साइड पे अटैच होता है, लेटरल कोंडाइल ऑफ फीमर पे अटैच होता है, लेटरल कोंडाइल ऑफ टिबिया पे अटैच होता है, तो लेटरल नी में मसला होगा। सही है, तो ये गलत है, इसका मीडियल नी। फिर क्या है समझो, विच स्ट्रक्चर इंक्लोज करती है थाई को, थाई के मसल्स को, और स्ट्रॉन्ग फाइब्रस स्लीव बनाती है। सिंपल। फेशियल अटा की डेफिनेशन पूछ रहा है कि क्या होता है फेशियल अटा के, इसकी डेफिनेशन है कि कौन सा थाई के मसल्स को इंक्लोज करती है, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस शीट होती है। फिर आ जाता हूँ दूसरा एमसीक्यूज, अ पेशेंट विथ वेरिकोज वीन अंडरगोज सर्जरी नियर द सेफनस ओपनिंग। अब आगे सेफनस ओपनिंग पे एमसीक्यूज है। विच वीन पासिस थ्रू दिस ओपनिंग। सिंपल पूछ रहा है कि कौन सी वीन पास करती है। अब मैं बता के आया हूँ कि ग्रेट सेफनस वीन पास करती है। स्मॉल सेफनस वीन भी ऑप्शन में था, पर ये नहीं है, ग्रेट सेफनस वीन है जो कि हमारे पास लॉन्गेस्ट वीन है। फिर आ जाओ तो दूसरा एमसीक्यूज है, अ सर्जन आइडेंटिफाइज एन ओपनिंग इन द फेशियल अटा लोकेटेड इंफीरियर लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल। दिस ओपनिंग इज द, सिंपल ओपनिंग पूछ रहा है कि एक ओपनिंग है, सर्जन आइडेंटिफाइज द ओपनिंग इन द फेशियल अटा में ओपनिंग है जो कि प्यूबिक ट्यूबरकल के इंफीरियर लेटरल में है। ये बताया था ना मैंने, ये क्या था, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये था प्यूबिक ट्यूबरकल। यहाँ से हमारे पास था इंग्वाइनल लिगामेंट, ये बना रही थी हमारी थाई। सही है। थाई में था हमारे पास, यहाँ पे एक थी हमारे पास स्टेफनिस ओपनिंग, ये है हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल। प्यूबिक ट्यूबरकल के क्या है बोला, इंफीरियो लेटरल है, इंफीरियो यानी इंफीरियर है, और लेट्रो यानी लेटरल साइड है, तो ये स्टेफनिस ओपनिंग हो गई। एक और पॉइंट मैंने बता दी स्टेफनिस ओपनिंग के बारे में, याद रखना, लिख लो नोट्स में कि ये इंफीरियो लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल है। मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, इंफीरियो लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल है स्टेफनिस ओपनिंग। सही है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा कि द ओपनिंग का सिंपल नेम पूछ रहा है, सेफनिस ओपनिंग है।
फिर पूछ रहा है कि सेफेनिस ओपनिंग इज कवर्ड बाय थिन परफोरेटेड लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिब्रीफॉर्म फेशिया कहते हैं। कि क्या है, सेफेनिस ओपनिंग इज कवर्ड बाय अ थिन परफोरेटेड लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिब्रीफॉर्म फेशिया। क्रिब्रीफॉर्म फेशिया ये रहा फेशिया क्रिब्रोसा। अच्छा, क्रिब्रीफॉर्म फेशिया का दूसरा नाम होता है फेशिया क्रिब्रोसा। सही है, ये भी एक पॉइंट ऐड कर देना कि दूसरा नाम किसका, क्रिब्रीफॉर्म फेशिया का दूसरा नाम है फेशिया क्रिब्रोसा। ये क्या करता है, ओपनिंग सेफेनिस ओपनिंग को क्लोज करता है। सही है। फिर एन इन्फेक्शन स्प्लिट्स फ्रॉम सुपरफिशियल वीन इनटू डीपर वीन्स थ्रो स्ट्रक्चर पासिंग दिया द सेफेनिस ओपनिंग, विच वीन्स आर इन्वॉल्व्ड। तो सिंपल पूछ रहा है कि कौन सी वीन इन्वॉल्व है, क्या है सवाल, वापसी से समझो। एन इन्फेक्शन स्प्लिट्स फ्रॉम सुपरफिशियल वीन्स इनटू डीपर वीन्स में इन्फेक्शन जा रहा है। अब सुपरफिशियल वीन्स मैंने कौन सी बताई थी, मैंने आपको सुपरफिशियल वीन मैंने बताई थी ग्रेट सेफेनिस वीन। ये क्या थी, ग्रेट सेफेनिस वीन क्या थी, सुपरफिशियल वीन थी। ये जाके किस में ड्रेन हो रही थी, फिमोरल वीन में ड्रेन हो रही थी। मैं बता के आया हूँ आपको, फिमोरल वीन में ड्रेन हो रही थी। किसकी मदद से पास हो रही थी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास था सेफेनिस ओपनिंग, उसकी मदद से यहाँ से पास हो रही थी। तो पूछ रहा है थ्रो स्ट्रक्चर से पास हो रही है विया सेफेनिस ओपनिंग। तो पूछ रहा है विच वीन्स आर इन्वॉल्व, कौन सी वीन इन्वॉल्व है, वो वीन जो इन दोनों को कनेक्ट करती है ना, किसको, ग्रेट सेफेनिस वीन को, ग्रेट सेफेनिस वीन को कनेक्ट करती है, ग्रेट सेफेनिस वीन को डीप वीन के साथ कनेक्ट करती है, सुपरफिशियल वीन्स को डीप वीन के साथ जो कनेक्ट करती है वो हमारे पास परफोरेटेड वीन्स होती हैं। क्या होती है हमारे पास, परफोरेटेड वीन्स होती हैं। बस यही एमसीक्यू उसका कि थ्रो स्ट्रक्चर की मदद से एक सुपरफिशियल वीन डीपर वीन्स में ड्रेन हो रही है, इन्फेक्शन स्पीड हो रहा है सुपरफिशियल से डीपर में। एमसीक्यू समझो, तो पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर की मदद से, तो उस स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहा है, तो वो कौन सी होती है, परफोरेटेड वीन होती है। बस ये थोड़े 17 एमसीक्यूज थे फर्स्ट लेक्चर के। सही है।